Hello students, welcome to my channel. I am going to solve all numerical of chapter first force concise physics ICS. तो बच्चों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू. तो भाई तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से तो मैं ऑल चैप्टर जो कंसाइज के उसको सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा. आज पहला चैप्टर जितने क्वेश्चन इसमें होंगे फिर नेक्स्ट रेस्ट वीडियो इसके लगातार बनेंगे. मैथमेटिक्स पर भी मेरे वीडियो बन रहे हैं कंसाइज व्हीकल मैथमेटिक्स से सेकेंड ऑफ एप्लीकेशन. फिजिक्स में भी मैं कोशिश करूँगा 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बाद में. अब वीडियो यदि आप पहली बार हैं तो वीडियो हमारा जो चैनल है लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए और शेयर कीजिए दोस्तों में. स्टार्ट न्यूमेरिकल शुरू करें. पहला न्यूमेरिकल है कि ये द गिवन है कि द मोमेंट फर्स्ट न्यूमेरिकल द मोमेंट ऑफ फोर्स of 10 Newton about a fixed point O is 5 Newton meter. Calculate the distance of point O from the line of action of force. हमें डिस्टेंस निकालनी फ्रॉम पॉइंट O जिसको कहते हैं पाइवट पॉइंट या एक्सिस रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ निकालनी है. यू नो आप जानते हैं. यस तो ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो ये गिवन है यहाँ फोर्स गिवन. फर्स्ट न्यूमेरिकल फोर्स इज गिवन इक्वल टू 10 न्यूटन. moment of force ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स ये गिवन है. मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू आल्सो गिवन 5 न्यूटन मीटर. तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पर आपको फोर्स अप्लाई करते हैं माना ये बॉडी है रिजिड बॉडी है कोई भी बॉडी है ये फिक्स पॉइंट O है. इसको कहते हैं एक्सिस रोटेशन या पाइवटेड पॉइंट है. और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और किस पर ये हमारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ये फोर्स अप्लाई है. जब इसको आगे बढ़ाते हैं दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. इस पॉइंट लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. एक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर बच्चों. यू नो ये डिस्टेंस ये फोर्स है. ये डिस्टेंस सपोज d फ्रॉम O टू लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर. तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d. तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स 5 न्यूटन मीटर इक्वल फोर्स 10 इनटू d. इसको 10 से डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 10 this is equal to d. So d the distance from O to line of action of force. तो ये आएगा 0.5. ये सब ऐसा सिस्टम में तो इसका यूनिट क्या होगी मीटर होगी. यूनिट ऑल्सो इज मीटर. तो ये फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है आना चाहिए बच्चों. इसको नोट करें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड है यहाँ एक नट इज ओपन बाय द रेंज of length 10 centimeter. If the least force required is 5 Newton, find the moment of force needed to turn the nut. यहाँ least force is given है. तो डिस्टेंस जितनी फोर्स कम अप्लाई करने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा होने चाहिए. उसकी लेंथ ज़्यादा होती है. जो आपने देखा हो रेंज उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और तो लीस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. तो यहाँ पर यू हैव गिवन लेंथ मीन्स डिस्टेंस इज गिवन. Length of range is given. So this means 10 cm distance is given. D equal to 10 centimeter. Centimeter always change into meter. You divide by 100. तो ये 0.1 मीटर. Always ये सिस्टम जो यहाँ पर यूनिट चेंज कर रहा है ऐसा ही सिस्टम में यूज करेंगे. अब फोर्स इज गिवन. यस फोर्स इज गिवन F. This is equal to 0.5 मीटर. Least force apply here. यहाँ पर लीस्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो यू फाइंड आउट यहाँ पर हमें वी फाइंड आउट हियर मोमेंट ऑफ फोर्स. वी नो दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू आल्सो डिनोटेड सैंपल इज tau. मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज अ परपेंडिकुलर साइन डिस्टेंस d डिस्टेंस. तो फोर्स इज गिवन 0.5
इंटू 0.1, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एसआई सिस्टम में? न्यूटन मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये एसआई सिस्टम में हम यहाँ पर यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ सॉरी, यहाँ पर ये फोर्स गिवन है हमारे पास है 5 है, सॉरी 5 न्यूटन है, तो यहाँ पॉइंट नहीं होगा, तो यहाँ पर पॉइंट, सॉरी यहाँ पर फोर्स गिवन ओनली 5 न्यूटन इज गिवन इन द बुक, सॉरी तो 0.5 नहीं, केवल 5 इज गिवन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है द व्हील ऑफ द डायमीटर इज 2 मीटर इज शो इन द फिगर। फिगर में गिवन है, फिगर इन 1.28 विथ एक्सेल at O. A force F equal to 2 Newton is applied at point B in the direction shown in the figure. They calculate the moment of force about the point O first, second about A. We in the given figure is given. Figure आपका given है बच्चों यहाँ पर. Yes, figure. This is a figure given. यहाँ point B point है. ये wheel, this is a wheel. और यहाँ पर एक force apply हो रहा है इस point पर. The applied force is given. Applied force at 2 Newton. ये force applied at F equal to 2 Newton. Force given है. This is A point. This is the axle of the wheel. This is the O. और diameter is given. Diameter of wheel is given. The diameter of wheel is given. तो equal to diameter पूरा यहाँ पूरा diameter है कितना given है 2 meters. 2 मीटर बच्चों। अब हमें फोर्स अप्लाइड फोर्स दिया, फोर्स गिवन, फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन। क्लियर बच्चों? 2 न्यूटन फोर्स दिया, डायमीटर पूरा दिया, डिस्टेंस। अब एक ओ के अबाउट निकालना है और एक ए के अबाउट। ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो आपको यहाँ पर नोट करना है एक अबाउट ओ, अबाउट ओ के फर्स्ट निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ। तो मोमेंट, तो the moment of force about O, about O, तो O, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास? इसके लिए डिस्टेंस पर डायमीटर कितना दिया है 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस विल बी 1 मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स tau 1 O के अबाउट निकालेंगे, तो tau 1, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा यहाँ पर OV। तो फोर्स यहाँ पर आपका गिवन है 2 इंटू OB इक्वल टू 1 मीटर। पूरा डायमीटर कितना दिया है 2 मीटर, तो OB रेडियस के इक्वल है, तो ये होगा 1 मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो ये दिस इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। हाँ, डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, तो ये कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है? फोर्स अप्लाई ऐसा तो रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो ये क्या क्लॉकवाइज मोमेंट, दो होते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट और एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। दिस इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, सेकंड क्या है अबाउट ए। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। तो ए के अबाउट फाइंड आउट करेंगे, तो ए ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, ए फोर्स यहाँ ये इसको जो पॉइंट इसको कहते हैं, इस पॉइंट पर अप्लाई हो रही, ये डिस्टेंस आपका जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपका 2 मीटर। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स इज गिवन tau 2 इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर होगा BA या AB, दिस फोर्स है 2 न्यूटन और डिस्टेंस है 2, तो ये न्यूटन मीटर, तो इसको लिखना 4 न्यूटन मीटर। क्लियर बच्चों? ये हमने निकाला मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O पहला है, और दूसरा है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट A। एनी डाउट बच्चों? तो क्लियर के इसके लगाएं। अभी भी क्लॉकवाइज, ये बोथ क्लॉकवाइज है, बोथ को फोर्स अप्लाई हो रही क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन फिगर इन द डायग्राम इन द फिगर 1.29 show two forces F1 equal 5 Newton, F2 equal 3 Newton acting at point A and B of a rod pivoted at a point O such that OA equal 2 meter and OB equal to 4 meter. The in the given figure आपको गिवन है, दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, आपका दो यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक A और ये B, और यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन, F1 इक्वल टू 5 न्यूटन अप्लाई फोर्स हो रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास
पाइवोटेड है, यहाँ पर ओ यहाँ पर है पाइवोटेड एट ओ, ये रखा गया ये पॉइंट पे, यहाँ पर है ये ओ है, ठीक है। ये 2 मीटर गिवन है, ये डिस्टेंस 2 मीटर और ये 4 मीटर है, और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स है 3 न्यूटन, F2 इक्वल टू 3 न्यूटन। ये फिगर गिवन है, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1। F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स F1 इसके अबाउट निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। फर्स्ट पार्ट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, तो यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, तो ये फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स इसको डिनोट कर टाउ1, तो टाउ1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 इनटू डिस्टेंस यहाँ पर है OA, तो यहाँ पर F1 कितना है 5, डिस्टेंस है 2, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑलवेज पॉजिटिव, न्यूटन मीटर, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। क्लियर बच्चों? तो ये पॉइंट हमें नोट करना है, अच्छी तरह से नोट करिए, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, सेकंड है मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। अबाउट O के निकालना है, तो यहाँ पर टाउ2 इक्वल टू फोर्स, यहाँ पर F2 इनटू डिस्टेंस ये यूज करेंगे, इसका मोमेंट, तो ये क्या क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑलवेज नेगेटिव। जब कभी सम करेंगे तो फोर्स यहाँ पर दिया OB, तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर 3 न्यूटन, डिस्टेंस दिया 4 मीटर, न्यूटन मीटर, तो 12 न्यूटन मीटर, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। अब थर्ड हमारा निकालना है, पूरा थर्ड यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अबाउट O, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस यहां पर है, फोर्सेस अबाउट O, तो टाउ इक्वल टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो पहला वाला पॉजिटिव में होगा और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होता है और क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये होगा नेगेटिव में, ये देखेंगे ये न्यूटन मीटर, तो यहां हो जाएगा -2 न्यूटन मीटर, 2 ये माइनस में आ रहा है, -2 न्यूटन मीटर है, तो ये माइनस कहाँ है, इसको हटा दें, तो ये माइनस साइन हटा रिमूव कर दें, यहाँ तो न्यूटन मीटर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह, ये आपको पता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो यहाँ पर दो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे, मोमेंट नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट vertically upward and downward respectively at the end at two end A and B of the uniform rod of length 4 meter which is pivoted at its midpoint O as shown in the figure 1.30. Determine magnitude of the resultant moment of forces about the pivoted O. तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं अबाउट O। देयर आर टू फोर्सेस, वन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, सेकंड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। ये हमें गिवन फिगर है बच्चों, रॉड है, यहाँ पर फोर्स है अपवर्ड और यहाँ पर है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड और दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज गिवन 10 न्यूटन और ये नेक्स्ट गिवन है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन ये डाउनवर्ड है और इसकी पूरा यहाँ पर पॉइंट O है और ये पूरा लेंथ दिया 4 मीटर, रॉड की लेंथ है 4 मीटर। तो सबसे पहले आपको निकालना है, तो यहाँ पर 4 मीटर है, तो अबाउट द डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O। तो O जो है मिड पॉइंट है, बीच में रहेगा, मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस 2 मीटर होगा
ये डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा क्योंकि सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ रॉड। तो फर्स्ट निकालेंगे, इसको मानेंगे फोर्स F1 और इसको मानेंगे फोर्स F2, दो फोर्सेस मान एज्यूम करें। तो फर्स्ट लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, तो ये टाउ 1 होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मोमेंट ऑफ इसके अबाउट निकालेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा ये इसको लेंगे फोर्स F1 इनटू डिस्टेंस, माना ये गिवन A और ये B पॉइंट है तो OA, तो F1 कितना है 10 इनटू 2 न्यूटन मीटर, तो दिस इज का 20 न्यूटन मीटर, ये हो गया टाउ 1। अब सेकंड निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, दिस इज टाउ 2 इक्वल टू F फोर्स इनटू परपेंडिकुलर OB। F2 कितना है बच्चों 15 इनटू डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 2 न्यूटन मीटर, दिस विल बी 30 न्यूटन मीटर। क्लियर बच्चों। अब टोटल मोमेंट निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों नेगेटिव में, दोनों ये भी क्या क्लॉकवाइज मोमेंट, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है, दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो दोनों को ऐड कर प्लस दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस में रहेगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट O के अबाउट दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ये दोनों के पहले कितना है 20 प्लस 30, ये हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर, दिस इज यहाँ लिख दे रहे हैं इसको इक्वल टू, यहाँ हो गया 50 न्यूटन मीटर। ये कैसा है क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्लॉकवाइज। क्लियर बच्चों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, में से एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ नोट करना है, अच्छी तरह इसको समझें। एक O के अबाउट निकालता हूं, O यहाँ पर मिड पॉइंट था, पहले F1 फोर्स के लिए फिर F2 फोर्स के लिए, अबाउट द O, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिगर 1.31 शो टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन्स एक्टिंग एट ए पॉइंट A and B at a separation of 50 centimeter in the opposite directions. Calculate the resultant moment of two forces about point A and B and O. Situated exactly at the O जो है situated exactly at the middle of the two forces. जो O है exactly A दो forces है उसके middle में, तो इस फिगर गिवन फिगर है, तो इसको आपको बता दें, दो फोर्सेस, ये फोर्सेस है F1 इज गिवन 10 न्यूटन, ये बीच में पॉइंट है मिडिल पॉइंट, ठीक मिड पॉइंट है ये O, और इनके बीच का सेपरेशन दिया 50 सेंटीमीटर, दो फोर्सेस हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये दूसरा फोर्स है डाउनवर्ड, इसको सपोज F2 करें, इसको F1 माने, ये 10 न्यूटन, इसको A का आगे ये A है और ये B। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट A के अबाउट निकालना है, B के अबाउट निकालना है, O के अबाउट निकालना है। तो फर्स्ट इस फिगर के अनुसार अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, फर्स्ट पार्ट मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट A, ये निकाल, तो F2 का निकालेंगे, F2 का निकलेगा, F1 का 0 हो जाएगा, तो इसका निकलेगा ये फोर्स इनटू डिस्टेंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके A के अबाउट निकालनी, F2 का निकालेंगे A के अबाउट और F1 का निकालेंगे B के अबाउट, F1 का B के अबाउट और F2 का A के अबाउट। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट A के अबाउट निकालना है, तो F2 का निकालेंगे, F1 का नहीं निकालेंगे क्योंकि उसी पर लाई कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट उसी पर लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स पर लाई कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होता है, ठीक है। जब उसी लाइन ऑफ जब फोर्स उसी लाइन जो पॉइंट जो है हमारे पास है उसी लाइन ऑफ एक्शन पर होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे टाउ, इसको लेंगे A, तो A के अबाउट निकाल रहे हैं, तो फोर्स यहाँ लेकिन F2 होगा और डिस्टेंस होगा यहाँ पर A और B,
ए और ये डिस्टेंस जो हमारे पास है डिस्टेंस डी, फोर्स कितना है 10 और ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से जो मीटर डिवाइडेड बाय 100 we get Newton meter. So cancel 0 से 0 cancel out, it will be 5 Newton meter. Clear बच्चों? Read out? Yes. This is the first question. Second क्या है? Moment of force F2 about B. बी के अबाउट निकालते हैं डिस्टेंस, अब फोर्स F1 का निकालेंगे, अबाउट बी की निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये उसको लिखेंगे एफ बी टाउ बी, इसको टाउ कर देंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिनोटेड बाय टाउ। टाउ है, दिस इज इक्वल टू फोर्स F1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस, तो फोर्स यहाँ पर आपका 10 और दोनों सेम है क्या 10, यस इस में 10, यस 10 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 50 डिवाइड बाय 100। व्हाई डिवाइड बाय 100 क्यों किया? बिकॉज इट इज सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। तो न्यूटन मीटर, 0 कैंसिल 0 आप कैंसिल, तो 5 आल्सो 5 न्यूटन मीटर। बच्चों नेक्स्ट क्या निकालना है? अबाउट ओ। तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट है, तो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ थर्ड पॉइंट निकालना है, मोमेंट ऑफ forces about O। अबाउट O के अबाउट निकालना है, तो यहाँ पर दोनों को ये डिस्टेंस यहाँ पर टाउ ए का निकालेंगे, F1 इंटू ओ ए प्लस F2 इंटू ओ बी। तो यहाँ पर क्या F1 10, ये कितना है 25 सेंटीमीटर को चेंज कर मीटर में, प्लस ये भी 10 इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू चेंज मीटर, यूनिट होगा न्यूटन मीटर। न्यूटन कैंसिल आउट, 24 4 टाइम जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5 और 2, तो ये आएगा 2.5, तो सेम यहाँ भी आएगा 2.5, तो इसको इतना न्यूटन मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 5 न्यूटन मीटर। तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखिए ये ऐसा जा रहा है और भी ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हमें ध्यान देना है कि कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। वह सभी अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 तक। अब नंबर 7 से आगे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको भी हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना भूलिए और शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल में भी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करेंगे आपको अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करें बोर्ड के पॉइंट में, जो बोर्ड में पूछ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।